अब क्या करेंगे हेमंत बाबू? अब किसका दरवाजा खटखटाएंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन? नमस्कार, मैं हूं विशाल कुमार पांडे और आप देख रहे हैं द नेटवर्क जनता के लिए जनता के साथ। स्वागत है आप सभी का। कहानी बहुत लंबी है, छोटा करके बताता हूं कि अभी तक ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5 बार समन भेजा है, जिसको चैलेंज करते हुए वो सीधे पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह हाई कोर्ट सुनवाई इसकी कर सकता है, तो आप हाई कोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हेमंत सोरेन सीधे पहुंच गए हाई कोर्ट। झारखंड हाई कोर्ट ने 13 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए कहा कि यह याचिका सुनने योग्य नहीं है। खारिज करते हुए बहुत इज्जत से कहा कि यह याचिका सुनने योग्य नहीं है। तो सवाल यह है कि अब क्या करेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन? ईडी तो समन भेजता रहेगा, अब किसका दरवाजा खटखटाएंगे ईडी के समन से बचने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन? और क्यों नहीं जा रहे हैं ईडी के समन को जवाब देने के लिए? क्यों नहीं जा रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री? किस बात का डर है? क्या उनको डर है कि वह वहां जाएंगे ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए और ईडी उनको पकड़ लेगा, पकड़ो जी इसको, जेल में डालो, ऐसा होगा? क्या छुपाने की कोशिश हो रही है यहां पे? ईडी का काम है, ईडी ने बुलाया है आपको कि आप आइए, आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए। तो नहीं, आपको नहीं जाना है, आप नहीं जा रहे हैं, आप सीधे उसको चैलेंज कर रहे हैं। हेमंत सोरेन की याचिका में कहा गया कि उन्हें नहीं मालूम है कि उन्हें किस लिए बुलाया जा रहा है, ईडी उन्हें किस चीज के लिए या किस चीज की पूछताछ के लिए समन कर रहा है, यह उन्हें नहीं मालूम है, इसलिए वह नहीं जा रहे हैं, ऐसा कुछ है। झारखंड हाई कोर्ट के जजेस ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि यह याचिका सुनने योग्य नहीं है। तो झारखंड हाई कोर्ट से तो झटका मिल गया है। ईडी और हेमंत सोरेन के लुका छिपी केस में हेमंत सोरेन को झटके पे झटका मिलते जा रहा है, और इस झटके का मजा सबसे ज्यादा अगर कोई ले रहा है तो झारखंड के विपक्षी दल बहुत मजा ले रहे हैं, बहुत। दे आर लिटरली इंजॉयिंग इट, जिसको बोलते हैं ना कि हाँ वो इंजॉय कर रहे हैं। एक से एक बयानबाजी आता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, हेमंत सोरेन का अगर घपला नहीं किए हैं, घोटाला नहीं किए हैं तो क्यों नहीं जा रहे हैं? किस बात का डर है उनको? अरे भैया, वो झारखंड के मुख्यमंत्री कोई आम आदमी है कि झोला उठाए कोई भी बुलाया और चल दिए? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि शायद ईडी ने हेमंत सोरेन की इज्जत और सत्कार में कमी रखी, इसलिए वह नहीं जा रहे हैं। कुछ का कहना है कि लगता है अभी तक पिछले सवाल जवाब को वह भूल नहीं पाए हैं, इसलिए नहीं जा रहे हैं। अब कुछ कहते हैं कि उनके सवाल पूछने के तरीके से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ऐतराज है, इसलिए नहीं जा रहे हैं। कुछ ये भी कहते हैं कि केंद्र के इशारे पर ईडी नाच रही है, इसलिए हेमंत सोरेन को परेशान कर रहे हैं। सवाल कुछ भी हो सकता है और किसी भी एंगल, किसी भी तरफ जा सकता है, सच्चाई कुछ भी हो सकती है, अभी तक कोई नहीं जानता है। यह भी हो सकता है कि हेमंत सोरेन जाए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के अगले समन में जाए, ईडी के दफ्तर में उपस्थित रहे, उनके सवालों का जवाब दे और आराम से बाहर आ जाए। यह भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जाए ईडी के समन का जवाब देने के लिए और फिर उन पर जो इल्जाम लग रहे हैं वो सच साबित हो जाए। कुछ भी हो सकता है। अब यह देखना पड़ेगा कि इस संकट के घड़ी में हेमंत सोरेन को बचाने के लिए सामने कौन आता है। क्या वह फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और उनको बोलेंगे कि आप ही कुछ इसमें निर्णय लीजिए, ईडी के समन को रोकिए, पीड़ित कार्रवाई करने से रोकिए? अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग में उन्हें बार बार समन किया जा रहा है। वो कहते हैं कि अगर आपको मेरी संपत्ति का जायजा चाहिए, ब्यौरा चाहिए, तो आप बताइए, मैं फिर से प्रोवाइड करवा दूंगा। पहले भी प्रोवाइड करवाया था, फिर से करवा दूंगा। इस ईडी और हेमंत सोरेन के खेल को, इसको बोलते हैं लुका छिपी का खेल, वह बुला रहे हैं और ये छुप रहे हैं, वो बुला रहे हैं, ये नहीं जा रहे हैं। पकड़म पकड़ाई का खेल, लुका छिपी का जो खेल है, ये बहुत मजेदार होते जा रहा है। और कहीं ना कहीं हर पॉइंट पर हेमंत सोरेन, झारखंड के जो मुख्यमंत्री, उनको झटका ही लग रहा है। उनके पक्ष में कुछ भी जाते हुए नहीं दिख रहा है। अब तो जो आम जनता है वह भी संशय से देख रही है माननीय मुख्यमंत्री की ओर कि आखिर क्यों नहीं जा रहा है राज्य का मुखिया ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए। ऐसी क्या दिक्कत है, किस बात का भय है, किस बात का डर है कि झारखंड का मुख्यमंत्री, झारखंड का मुखिया ईडी जो संस्था है उसके सवालों के जवाब से बच रहे हैं? यह सवाल जो है यह बहुत
इम्पैक्टफुल सवाल है, क्योंकि अब पहले तो जो विपक्षी दल के नेता थे वह एंजॉय कर रहे थे, वह मजा ले रहे थे, लेकिन अब यह धीरे 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 बात ना झारखंड के लोगों में फैल रही है कि क्यों नहीं जा रहे हैं। 75 लोग 75 बातें, आप यकीन मानिए, लेकिन उसमें से कुछ भी पॉजिटिव बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर नहीं जा रही है। आने वाले समय में हमें मालूम चलेगा कि क्या मुख्यमंत्री वाकई में हेमंत सोरेन जो है वो जाएंगे ईडी के दफ्तर, या फिर से डॉज करेंगे, फिर से नहीं जाएंगे और फिर से कहीं और पहुंचेंगे, किसी और का सहारा लेंगे। अब तो सिर्फ एक ही सहारा नजर आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट। तो क्या फिर से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे कि आपके बोलने पर मैं गया हाई कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, यह बोल के कि यह सुनने योग्य नहीं है। तो माय लॉर्ड, आप ही कोई निर्णय लीजिए, आप ही कोई फैसला लीजिए। क्या ऐसा होगा, या कोई बीच का कोई और विकल्प निकलेगा? क्योंकि ये राजनीति है, यहां पे कब क्या होगा कोई नहीं जानता है। सत्ता की इस लड़ाई में अपने कुर्सी को बचाने के लिए ये जो राजनेता होते हैं, यह कब कौन सा दांव खेलेंगे किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता है। कब कौन सा कार्ड, विक्टिम कार्ड जो होता है, या पॉलिटिकल कार्ड में, आप बहुत सारे कार्ड हैं राजनीति में, सब बोलना अभी उचित भी नहीं होगा। कब कौन सा कार्ड खेला जाएगा अपने आप को बचाने के लिए, यह आने वाला समय में हमें मालूम चलेगा। लेकिन झारखंड की जनता जो है वो माननीय मुख्यमंत्री की ओर देख रही है कि आखिर झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री ईडी के सवालों से क्यों भाग रहा है। आखिर झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री ईडी के समन का जवाब क्यों नहीं दे रहा है। आखिर झारखंड का मुख्यमंत्री ईडी के बुलावे पर ईडी दफ्तर में जाकर के कभी सुप्रीम कोर्ट कभी हाई कोर्ट क्यों जा रहा है। क्या झारखंड का मुख्यमंत्री ईडी के सवालों से डरा हुआ है? क्या उसे डर है कि अगर वह ईडी के दफ्तर गया तो चिट्ठा जो है, लिस्ट, उसमें उनका नाम आएगा? क्या उस लिस्ट में नाम आने के बाद ईडी उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी? बहुत सारे सवाल मैं आपके पास छोड़े जा रहा हूं। अगली बार मिलेंगे तब हम और डिटेल में इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी गर्मजोशी से आपको अपने राज्य झारखंड की खबरें, जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं ज्यादातर, वो दिखाएं। नमस्कार।